हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है शानदार तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं संदीप दुबे आप लोगों का करता हूं स्वागत सिंखोरी स्टेट एग्जाम में जुनून सीरीज के अंदर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूं एक सिंपल सा एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन। दोस्तों, कई लोग इसका सॉल्यूशन बताते हैं ऑप्शन से करो। देखो दोस्तों, तरीके सारे सही होते हैं, लेकिन बेसिक आना, एक बार उस पूरा गेम आना कि सर आखिरकार हो क्या रहा है, वो चीज दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश करिए दोस्तों, जब तक कि मैं आपको थ्योरी बताने की कोशिश करता हूं। अगर दोस्तों मैं आपसे बोलूं कि 20% की छूट है, 20% की छूट है या डिस्काउंट है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? फटाफट से आप लोग बताइए कि सर इस चीज से आप क्या समझे। देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज आपको एक चीज समझनी है दोस्तों कि छूट या जो डिस्काउंट होता है वो किस पर काउंट होता है दोस्तों। तो आप लोग किसी दुकान पे जाते हो, आप बोलते हो भैया आपने जो पंखा है, आपका जो माइक है, आपके जो भी सामान लेने गए इसकी कीमत क्या है। तो भैया सबसे पहले देखते हैं और देख के बोलते हैं, बोले भैया 700 रुपये का है। कितने का है? 700 का। आपने कहा भैया यार हमारे लिए, बोले भाई साहब 700 का है, तुम्हारे लिए जो है 10% की छूट है, आप घर के आदमी हो। क्या है? आप घर के आदमी हो, आपके लिए 10% की छूट है। तो बिल्कुल ठीक है, उसने जो छूट दी है वो दी है मार्क प्राइस के अंदर। किस पे दी है? मार्क प्राइस के अंदर। जैसे कुछ बैचों में भी आता है कि 21,000 का बैच, 35,000 का बैच आज के लिए 1,600 रुपये में, आज के लिए 999 रुपये में। तो वो छूट जो देते हैं दोस्तों, नीचे लिखते भी हैं इतने % की बचत। तो जो बचत करते हो आप लोग वो MRP पे करते हो, मार्क प्राइस पे करते हो। चलिए ठीक है। तो सर जो मूल्य लिखा हुआ होता है, जो MP होता है, मार्क प्राइस होता है, MRP होता है, सर उस पर छूट मिलती है। ये बात आप लोगों की समझ में आ गई क्या? अगर दोस्तों ये बात समझ में आ गई तो आप लोग मुझे एक चीज बताना, MP अगर किसी वस्तु का 100 है, कितना है? 100 है, तो डिस्काउंट मैंने दे दिया 20 रुपए का। कितने का? 20%। 100 का 20% निकालोगे तो 20 आएगा। और अगर दोस्तों फिर SP क्या होता है, समझना मेरी बातों को, वापस बताता हूं। अब जो पैसे आप उसको दे के आ रहे हो वो उसके लिए सेलिंग प्राइस का काम करेगा। समझना, आप किसी दुकान पे गए, आपने पूछा भैया ये पेन कितने का है, तो वो बोले यार भैया वैसे तो 100 रुपए का है, लेकिन आपके लिए 25% की छूट है, आपको 75 रुपीज में। तो MP क्या था? MP 100 रुपए का था, डिस्काउंट 25% का 25 रुपए का था। SP क्या होगा इस केस में? तो सेलिंग प्राइस जो होगा, जो पैसे आपकी जेब से निकल के उसकी जेब में पहुंच गए, मतलब कि 75 रुपीज। दोस्तों अब SP यहां पे क्या होगा? तो आप लोग बोले सर SP का मतलब क्या होता है? MP माइनस का डिस्काउंट। तो दोस्तों SP निकल के आ गया आपका 80। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, काफी आसान, काफी शानदार चीज मैंने नहीं बताई, क्योंकि अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो बहुत बेसिक चीज थी दोस्तों जो मैंने आपको बताई। अब आप लोग मुझे एक चीज बताना, इस 20% का मतलब क्या होता है? इसका फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों को पता है क्या? परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों को पता होगी। ये होती है सर 1/5। क्या होती है? 1/5। अब ध्यान से समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि MP और SP का रेशियो क्या होगा। तो आप लोग बोलेंगे 5 से 4। अब 5 क्या था? MP। SP कितना था? 4। डिस्काउंट कितने का मिला? 1 रुपए का। अब आप लोग बोले गुरुजी यहां डिस्काउंट 20 का है, यहां 1 रुपए का है। मैंने कहा परसेंटेज में बात कर रहे हैं, रेशियो है मेरे भाई। तो आप लोग बोले बिल्कुल ठीक है, एक की जो छूट मिली है सर 5 पे मिली है, इंटू में 100 बराबर 20%, वेरीफाई हो गया। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, जब मैं डिस्काउंट पढ़ाता हूं तब मैं 5 से 6 तरीके बताता हूं डिस्काउंट निकालने के, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है। तो अभी हम लोग ओनली ऑन तरीका ये सीखते हैं कि फ्रैक्शन से आप लोग कैसे डील कर सकते हो। यहां तक अगर आप लोगों की मूवीज क्लियर है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे क्या समझना है? देखो आगे ये समझना है, मैंने कहा आपकी बार 20% के पहला डिस्काउंट दिया मैंने 20% का, और अगला फिर दे दिया मैंने 20% का। तो आप लोग बोले कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, पहले हमारा जो MP था वो 100 रुपये था। बिल्कुल ठीक है। SP क्या होगा कि सर पहले हमने जैसे ही छूट दी तो 80 रुपये हो गया, वापस से छूट देनी पड़ेगी, माइनस का 20% और निकल के आएगा दोस्तों 64। 80 में से 16 गए तो 64। अब मैं अगर पूछूं कि SP क्या रहा फाइनल, तो आप लोग बोलेंगे कि सर SP जो है फाइनल वो रहा 64 रुपये। मैंने कहा डिस्काउंट कितने का मिला, तो आप लोग बोले सर डिस्काउंट निकालने के लिए जो डिस्काउंट है वो निकल के आएगा
36 रुपीज का, क्योंकि 100 रुपए की कोई वस्तु की थी, 64 की बेच दी। आप लोग बोले गुरुजी ये क्या जोल है कि 20% की एक छूट, 20% की एक छूट, और फाइनली जाके गुरुजी हमें क्या मिला, हमें मिला 36 रुपए का प्रॉफिट। तो मैंने कहा दोस्तों अगर ऐसा है इसका मतलब तो फिर ये हो जाएगा कि अगर किसी दुकानदार को दुकान पे गए, वहां मिल गया 50% और 50% की 2 क्रमिक छूट आप लोगों के लिए, तो फिर आप तो बोलोगे जाके पूरी दुकान पैक करवा दे, क्योंकि आपने तो हमें क्या दे दिया, 50 प्लस 50 की 2 छूट दे दी। और अगर ऐसा हुआ तो कि उसने दे दिया 60 प्लस 60 की 2 स्कीम, तो आप लोग बोलेंगे पूरा सामान कम इसमें जो मैं ट्रैक्टर वगैरह लेके आया हूं उसमें लोड करवा और बाकी के रुपए मुझे दे, क्योंकि 60 प्लस 60 120 होते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता, तरीका ये होता है। अब मैं समझाना क्या चाह रहा हूं समझो, तो समझाना मैं ये चाह रहा हूं कि 20% और 20% की 2 छूट निकाल कैसे लोगे। तो आप लोग बोले सर 20% बराबर 1/5, क्या 1 मिनट दोस्तों, 1/1 लो, 1/5। तो मैंने कहा ऐसा हो सकता है क्या, MP 5 और SP 4, आप बोले हो सकता है। मैंने कहा अगली बार वापस लगाओ क्योंकि 2 छूट है, तो आप बोले 5 और 4। यहां से अगर मैं बात करूं तो MP 25 निकल के आ गया, SP 16 निकल के आ गया। दोस्तों डिस्काउंट निकाल लेना, आपका निकल के आ जाएगा 36%। लेकिन मैं अगर यहां पे देखना चाहूं वेरीफाई करने के लिए, तो MP और SP का रेशियो यहां क्या है 100 और दोस्तों क्या है 64। अगर मैं 4 से काट दूं तो 25 रेशियो में 16, कितना निकल के आया 25 रेशियो 16, और 25 रेशियो 16 ही दोस्तों यहां निकल के आ रहा है। मतलब बात क्लियर है, एकदम क्लियर है सर, कि अगर हम लोग ऐसे करते हैं तो भी रेशियो वही निकल के आता है, और सर अगर हम लोग ऐसे करते हैं तो भी रेशियो सेम निकल के आता है। मैंने कहा अगर 3 डिस्काउंट होंगे तो बोले सर 3 बार कर लेंगे। मतलब कि MP और SP का रेशियो निकालने के लिए जो डिस्काउंट दिया गया है उसका स्क्वायर करोगे तो 2 क्रमांक छूट, क्यूब कर लोगे तो 3 छूट, 4 बार ले जाओगे तो 4 छूट। मैंने कहा उल्टा हो जाएगा क्वेश्चन के अंदर। मतलब कि सर मैंने कहा इसका मतलब ये पूछना चाह रहा हूं मैं आपसे कि मुझे कुछ भी नहीं पता था, मुझे तो ये पता था कि फाइनली जो रेशियो निकल के आया है किसका, SP का और MP का। समझना, SP और MP का तो 25 और 16 निकल के आ गया। अब उसने डिस्काउंट कितने % का दिया है, आप लोग कैसे सॉल्व करोगे। तो आप लोग बोले सर ये तो दिक्कत हो गई। तो मैंने कहा दिक्कत नहीं हुई, आप लोग जैसे स्क्वायर कर रहे थे तो वापस आने के लिए क्या करोगे, स्क्वायर रूट करोगे। तो आप लोग क्या करोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे इसका, किसका निकालोगे, इसका आप लोग निकालोगे स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट क्या निकलेगा 25 और 16 का, 5 से 4। अब मैंने कहा देखो तो सर एक ही छूट दी गई 5 पे, इनटू में 100 बराबर निकल के आ गया 20%। दोस्तों ये 3-4 मिनट की जो मूवी मैंने शुरुआत से यहां तक बताई है, अगर ये समझ में आ गई तो डिस्काउंट का कैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए दोस्तों, बेसिक क्वेश्चन आप लोग आसानी से सॉल्व कर लोगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन तब मैं आप लोगों को लेके चलता हूं, मैंने चीजें आप लोगों को सारी समझा दी हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को समझते हुए। अगर दोस्तों मैं क्वेश्चन की बात करूं आप लोगों से, ये क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करने की बात कर रहे थे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, 3 क्रमागत 3 समान क्रमागत छूट एकल छूट 78.4% के बराबर है। मैंने कहा 3 छूटें। देखो अगर मैं बात करूं आपसे, किसकी बात करूं मैं, MP की और SP की। मैंने किसकी बात करी, MP और SP की। तो आप लोग बोले कि सर MP 1000 मान लूं। मैंने कहा जो दिल करे जो मन करे मान लो, कोई सोचने वाली बात नहीं है। अगर दोस्तों 1000 रुपये MP है तो डिस्काउंट क्या रहा होगा, आप बोले 784 रुपये डिस्काउंट रहा होगा। मैंने कहा कैसे, तो आप लोग बोले गुरुजी इतनी छोटी सी बात, 1000 का 78.4% निकालना है। मैंने कहा हाँ यार ये बात तो सही है। फिर SP क्या होगा, तो आप लोग बोले SP होगा सर 216। अब की बार मत पूछना गुरुजी का 216 कैसे आ गया। मैंने हाँ भाई अब नहीं पूछूंगा। तो आप लोग मुझे बताइए, डिस्काउंट को यहां से हटा देता हूं मैं, हटा दिया कि सर MP 1000 है, SP 216 है, 3 क्रमांक छूट दी गई हैं। तो दोस्तों 3 A/B, A/B और A/B 3 छूट हो गई। तो इसको कैसे करोगे, आप बोले A से B हुआ, A से B हुआ, A से B हुआ। तो मैंने कहा इसका मतलब A से AQ और BQ होगा क्या, आप बोले हाँ सर। तो मैंने कहा यहां से MP और SP, ये क्या होता है MP और ये क्या होता है दोस्तों SP, क्योंकि MP पे आप छूट दोगे तभी जाके आपको SP मिलेगा। तो आप लोग बोले हाँ सर। तो मैंने कहा जो A है ये क्या निकल के आएगा, आप लोग बोले सर A जो है
ये हमारा एमपी वाला रेशियो चल रहा है, तो ए क्यू की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, तो ए क्यू की वैल्यू दी गई है आपको 1000 रुपए। तरीके में और बताऊंगा इसको सोल्व करने के, कितनी दी गई है 1000 रुपए, तो ए की वैल्यू क्या निकलेगी सर 10, बिल्कुल ठीक है। अगर दोस्तों मैं बी क्यू की बात करूं तो 216 बराबर में बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी सर 6। ए और बी दोनों की वैल्यू निकल के आ गई दोस्तों 10 और 6। अगर मैं डिस्काउंट पूछना चाहूं, आप लोग मुझे एक चीज बताना, 10 रुपए किसी वस्तु पर लिखे हुए थे, 4 रुपए की वस्तु बेच दी तो उसको कितने रुपए की छूट दी, 4 रुपए की। कितने पे दी, 10 पे, इनटू में 100, जीरो से जीरो गया तो दोस्तों 40% की उसको छूट दी गई, जो कि ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। लेकिन दोस्तों ये पूरा बेसिक सब कुछ आप लोगों को मैंने समझा दिया है, लेकिन दोस्तों फाइनली मैं समझाना चाहता हूं कि एग्जाम के अंदर आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर पाओगे। ये सब चीजें दोस्तों आपकी समझ में आ गई होंगी, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। चलिए दोस्तों एक बार अब मैं आपको समझाता हूं कि एग्जाम के अंदर आप लोगों को कैसे माथापच्ची, इतनी माथापच्ची से बचना है। सबसे पहले दोस्तों आप लोग एक काम करिए, क्वेश्चन में देखिए 3 समान क्रमागत छूटें, तो आप लोग बताइए 3 समान क्रमागत छूटें तो मतलब कहीं ना कहीं सर क्यूब की बात हो रही है। अगर वहां पर क्यूब हुआ है तो वापस आने के लिए क्यूब रूट करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि वहां स्क्वायर रूट करके गए थे ना, 5 से 4 हुआ था, बोले हाँ सर। तो मैंने कहा इसका क्यूब रूट क्या होगा, आप बोले सर इसका क्यूब रूट निकालोगे तो 10। मैंने कहा एकदम ठीक है। मैंने कहा एसपी का क्यू रूट क्या होगा, तो 216 का। बोले गुरुजी ये तो याद है, इसका क्यू रूट 6 होगा। तो मैंने कहा फटाफट से मुझे बताओ 7 का क्यू रूट क्या होगा। तो दोस्तों 10 से 6 हुआ, क्या हुआ 10 से 6 हुआ, 10 एमपी था, 6 एसपी था। अब आपको पता है गुरुजी 4 की छूट 10 पे मिल रही है तो 40 की छूट 100 पे मिलेगी, और जवाब आ गया 40% दोस्तों। और 100 का जो मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि परसेंट का मतलब ही दोस्तों ये होता है प्रत्येक 100 पे गणना करना। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि मैंने काफ़ी कुछ आपको सिखाने की कोशिश करी है इस क्वेश्चन के अलावा। अगर दोस्तों एक बार ओवरऑल पूछी जाए तो आपको डिस्काउंट के बारे में काफ़ी नॉलेज हो गई होगी कि सर आखिरकार डिस्काउंट होता क्या है, एमपी पर लगता है कि एसपी पर लगता है। दोस्तों हर क्वेश्चन को इसी तरीके से आप लोग सॉल्व किया करो, क्योंकि अभी अपने पास टाइम है। यहाँ बैठ के आप लोग जितना टाइम दे सकते हो क्वेश्चन को दिया करो, क्योंकि 2 कंडीशन है, या तो आप लोग यहाँ टाइम मत दो क्वेश्चन को, यहाँ पे आप क्वेश्चन को देखते हुए निकल जाओ, फिर आपको एग्जाम में टाइम देना पड़ेगा, और या फिर अभी आप लोग टाइम दे लोगे तो फिर एग्जाम में नहीं देना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि अब आप लोग को टाइम देना पसंद करोगे या एग्जाम में। अभी दोगे तो सीखने को मिलेगा, और एग्जाम के अंदर दोगे दोस्तों तो फेल होने को मिलेगा। चलिए दोस्तों मुझे लगता है कि आप लोगों की समझ में क्वेश्चन आया होगा। चलिए दोस्तों मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।